शेल्वी जी, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही कर दिया है मैंने। बस आप अपने पापा के गुड बुक्स में मेरा नाम पहुंचा दीजिए ताकि मेरा भी प्रमोशन हो सके। मुझे मेरा कमिटमेंट याद है, आप भी अपना वादा भूलिएगा मत। रिमेम्बर, कार्तिक और सुकून एक दूसरे के सामने नहीं आने चाहिए। कार्तिक जी, कार्तिक अरे जी। ओ मैडम, कहाँ घुसे जा रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, हमें एक बार कार्तिक जी से मिलने दीजिए ना। देखिए, आप अभी उनसे नहीं मिल सकती, उनसे पूछताछ चालू है अभी। साहब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, सिर्फ 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट बस। इंस्पेक्टर साहब, हम इस शहर में किसी को नहीं जानते, हमें कार्तिक जी से मिलना होगा ताकि हम उन्हें उनकी बेल के बारे में पूछ सके। मैडम, एक लड़की को धोखा देने का केस दर्ज है उन पर। मतलब समझते हैं आप? फ्रॉड, और ऐसे केसेस में बेल नहीं होती। तो कोई तो रास्ता होगा ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हम अपनी माँ के और अपने सारे गहने लाए हैं। जितना पैसा लगेगा ना हम लगाएंगे, बड़े से बड़ा वकील ढूंढेंगे, लेकिन आप प्लीज एक बार मिलने दीजिए ना कार्तिक जी से। मैडम जी, ये क्या कर रही हैं आप? अंदर रखिए इसे, पहले अंदर रखिए। आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं हाँ? साहब, रिश्वत नहीं दे रहे, रिश्वत नहीं दे फिर? रहे। हवलदार, निकालो इनको बाहर। अरे साहब, साहब, आओ। अरे साहब, साहब, प्लीज साहब। 5 मिनट के लिए, साहब, 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 अरे साहब। 5 मिनट साहब। मिस्टर गोयल, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? जेके, ममता क्या कर रही हो? जेके, खबरदार जो तुमने हमारे सीनियर लॉयर को फोन किया तो नो। ममता, मेरा बेटा जेल में, छोड़ो मेरा फोन। ओह गॉड जेके, ये क्या किया तुमने? ओह गॉड जेके, प्लीज काम डाउन। अरे इतना इमोशनल होने का समय नहीं है ये। हमें सिर्फ और सिर्फ 2400 करोड़ के बारे में सोचना होगा, दैट्स इट। और रही बात शेल्वी और कार्तिक की, तो देखो कार्तिक को ना शेल्वी छुड़ा ही लेगी, क्योंकि शेल्वी कार्तिक से बहुत प्यार करती है। लेकिन इस वक्त अगर हमने शेल्वी से पंगा ले लिया ना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा जेके। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये शेल्वी ने कार्तिक से शादी कब और कैसे कर ली। गॉड, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है जेके, ये सब कब हुआ। एंड प्लीज तुम कार्तिक को नहीं छुड़वाओगे, प्रॉमिस मी दैट। मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि मैं अपनी जिंदगी नहीं रुकने देना चाहती। चलो निकलो बाहर। बहुत रह लिए तुम दोनों यहाँ मुफ्त में, अब निकलो मेरे घर से बाहर। माँ, बुआ, उठिए। माँ, शेल्वी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे माँ और बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करने की? हिम्मत की बात तो तुम मत ही करो सुकून, क्योंकि मैं क्या हूँ और क्या कर सकती हूँ वो तुम अच्छे से देख चुकी हो। एनीवे, ये पकड़ो अपना बैग और बाहर निकल जाओ अपने गवार परिवार के साथ। तुम चाहे कितने भी दावे क्यों ना कर लो, लेकिन 100 झूठे सबूतों के सामने
एक सच भी काफी होता है। और हमारा सच ये है कि हम कार्तिक जी की असली पत्नी है, जिसका गवाह खुद ईश्वर है। इसलिए तुम हमें उनकी जिंदगी से बाहर नहीं कर सकती। ओह, ईश्वर गवाह है तो क्या खुद भगवान जी आएंगे गवाही देने? सुकून, कोर्ट कचहरी सबूतों पे चलती है, बड़ी बड़ी बातों पे नहीं। तुम्हारे पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है कि तुम कार्तिक की बीवी हो, तो अपना झोला उठाओ और निकलो अपने गांव, समझी? जगदीशवा, देख रहा है ना ये लड़की हमारे परिवार के साथ कैसा सलूक कर रही है। भाई चुप क्यों है? कुछ बोलना। कैसा बाप है रे तू? हाँ? कैसा बाप है? अपने बेटे को बचाने के लिए भी कोशिश नहीं कर रहा है। रिचर्ड, ये क्या जगदीशवा 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 की रट लगा रखी है? मेरा नाम जेके है, जय कौशल। और ये जो तू बार बार बोलता है मैं बीच में बोलूं, मैं समझाऊं समझाऊं, क्या समझाऊं? ये जो शैलवी सबूत लाई है ना, कानूनी है, इनको अनदेखा नहीं कर सकता मैं। और रही बात तेरी बेटी की, तो ये बात तू अच्छे से समझ ले कि शैलवी कार्तिक की कानूनी लीगल बीवी है। अब तेरी बेटी का हमारे बेटे कार्तिक पर कोई अधिकार नहीं है, बस। ये वो अधिकार नहीं है जो किसी के देने से मिल जाए या लेने से छिन जाए। और फिर कार्तिक जी और हम एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके, तो किसी तीसरे के आने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्यारा, सत्तू भैया, आप लोग कैसे चुप क्यों खड़े हो? कुछ तो बोलो। हमारे लिए नहीं, कम से कम अपने भाई के लिए, वरना वो जेल से बाहर कैसे आएंगे? सुकून, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहेंगे, क्योंकि कानून से भिड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। सुकून, बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा, चलो निकलो बाहर यहाँ से। शैलवी, ये घर दादी का है और इसकी जिम्मेदारी हम पर है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात कार्तिक जी की, तो हम उन्हें हर हाल में बाहर निकलवा के रहेंगे। वाओ, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वैसे गई थी ना तुम पुलिस स्टेशन, नाक रगड़ कर आई हो ना वहाँ? क्या हुआ? छुड़वा लिया कार्तिक को, मिल गई उसे बेल। सुकून,
एक बात अच्छे से समझ लो, इस वक्त सिर्फ एक इंसान कार्तिक को छुड़ा सकता है और वो इंसान हूं मैं। अगर मैं अपना केस वापस ले लेती हूं तो कार्तिक तुरंत जेल से बाहर आ जाएगा, वरना ये बात तो पक्की है कि अगले 7 साल तक बड़े से बड़ा लॉयर भी कार्तिक को जेल से बाहर नहीं निकलवा सकता। कमाल है शेल्वी, एक तरफ कहती हो कि तुम कार्तिक जी से प्यार करती हो और दूसरी तरफ उन्हें तकलीफ देती हो। प्यार का मतलब होता है कि सामने वाले को खुशी देना, उनके लिए समझौता करना, ताकि उन्हें जबरदस्ती पाना। मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसे पाना है। जिस चीज को मैं चाहती हूँ उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। प्लीज शेल्वी, ऐसा मत करो। तुम्हारे इस जिद के चक्कर में ना कार्तिक जी को बेवजह सजा मिल रही है। तो मिले, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम हटो ना पीछे, तुम करो सैक्रिफाइस। इनफैक्ट ये सिंदूर ही मिटा दो। ना रहेगा कार्तिक के नाम का सिंदूर और ना होगी उसके नाम की लड़ाई। गलती से भी हाथ मत लगाना इसे। हम अपने पति को बचाने के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकते हैं। उनके लिए इस घर से बाहर जा सकते हैं, उनकी जिंदगी से बाहर जा सकते हैं, लेकिन तुम हमारा सिंदूर मिटाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये हमारी पहचान है और ये तब तक नहीं मिटेगी जब तक हम जिंदा हैं।
कितनी तेजी से बदलता है ना सुकून। याद है तुम्हें, उस दिन तुमने मुझे इसी दरवाजे से धक्के मारकर बाहर निकाला था। और आज तुम्हारी बारी है। चलो चलो निकलो मेरे घर से बाहर। सुकून, सुकून संभाल, सुकून, सुकून के बेटा, ये तुम हम लोगों के साथ ठीक नहीं कर रही है। भगवान सब देखता है, ओका खाते में हर कर्म का हिसाब होगा, देखना। चल बेटा, चल चल। हिसाब तो आज सुकून का चुकता होगा, कार्तिक के साथ। अब का काम है हमारी बिटिया से तुम्हारा? एक आखिरी काम है जो इसे करके जाना होगा। चलो एक वीडियो बनाओ ताकि वो तुम्हारे पीछे बावरा होकर ना घूमे और तुम भी यहाँ वापस आने की जुर्रत ना करो। मैं तुम्हें बताऊंगी वीडियो में क्या बोलना है। शिल्पा, अपना घर देकर तुम नहीं जानती तुमने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फिलहाल रखते हैं। एक दिन के लिए छत तो मिल गई, लेकिन ऐसे कहां तक दर दर भटकेंगे? सुकून, अच्छा होता कि तुम यहाँ आई ही ना होती। अरे कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। मुझको तो लग रहा है कि सब बर्बाद हो गया है। एक तरफ गांव वालों को जवाब देना होगा और दूसरी तरफ उसकी शादी भी जल्दी ना होगी। जी जी, भगवान के लिए शांत हो जाइए और ऐसी बातें मत कीजिए। आप देख रही है ना, सुकून पहले से ही कितनी परेशान है। हाँ तो क्या गलत बोल रहे हैं हम? बोले थे ना नंद किशोर को कि बुला लो सुकून को मुंबई से वापस, लेकिन नहीं, हमारी सुनता ही कौन है। अब देख लो, ये दिन देखना पड़ रहा है, दूसरे के घर में पड़े हैं क्या? उमा, जीजी, सबके लिए खाना लेके आया हूँ। बिटिया, सबसे पहले तू थोड़ा खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ बेटा, थोड़ा खा ले। नहीं बाबूजी, हमसे नहीं खाया जाएगा। वहाँ कार्तिक जी भूखे हो गए और हम यहाँ खाना खा ले। ये देखो, खुद की दुनिया तो उजड़ी पड़ी है, लेकिन इनको अब भी वो कार्तिकवा की पड़ी है। यह भूल जाओ को, कार्तिक बाबू की कहानी अब खत्म। अब हमको अपने गांव लौटना है बस। परेशान मत हो बेटी। What? सुकून घर छोड़कर चली गई? हाँ कार्तिक बेटा, हाँ, सुकून घर छोड़कर चली गई। सुकून और उसके माँ बाप दोनों ही शादी को मानने से इनकार कर रहे थे, इसलिए क्योंकि इसकी वैदिक मान्यता नहीं है। I mean that legal validity नहीं है। वैसे I must tell you बेटा, सही तो किया है ना उन्होंने। अरे जिस शादी का कोई बेस ही नहीं है, कब तक लड़ती सुकून? हाँ, एक ना एक दिन तो हारना ही था उसे। Impossible। सुकून हार नहीं मान सकती और मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन वो चली गई कार्तिक। और तुम्हारे लिए ये वीडियो छोड़कर गई है। सी? कार्तिक जी, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन जिस शादी का कोई आधार नहीं, उसमें हम नहीं रह पाएंगे। दुनिया की नजरों में हम आपकी जिंदगी में दूसरी औरत है, जिसके रिश्ते का कोई नाम नहीं है। इसलिए
हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं और आपसे विनती है कि हमें ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। हमारे भी जो कुछ भी था आज से सब खत्म होता है। सुकून सच में चली गई। कार्तिक बेटा, होने को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो हो गया। अब मैं तो यही कहूंगा कि शैल्वी को अपनी बीवी मानो और जिंदगी में आगे बढ़ो। नहीं, मेरी लाइफ पार्टनर सिर्फ सुकून है और मुझ पर सिर्फ सुकून का हक है।